दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर आज के अखबार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है। और यह न्यूज़ सीधे सीधे यह कह रहा है कि बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए टीईटी के साथ साथ इंटरव्यू अनिवार्य होगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान पेपर में जो यह न्यूज़ आया है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और यह किस हद तक स्टेट 7th फेज में मेरिट वालों पर असर डाल सकता है। देखिए, इस न्यूज़ में कहा गया है निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को टीईटी ज़रूरी। जो एनसीटीई का न्यू गाइडलाइन है इसको बिहार सरकार अब पूरी तरह से लागू करने के मूड में है और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस न्यूज़ को छापा गया है। और इसमें देखिए कहा गया है कि टीईटी प्लस इंटरव्यू है जो कंपलसरी होने जा रहा है। तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता होगी, क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साथ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की व्यवस्था लागू की जाएगी प्राइवेट स्कूल के लिए। आगे देखिए, इसमें कहा गया है इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखलाई पड़ रही है। इसके बाद देखिए, इसमें संजय सर के हवाले से भी कुछ बातें कही गई हैं। ये बातें जानना खास करके 7th फेज वालों के लिए और मेरिट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें कहा गया है बिहार में नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से तेज हुई है। जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि जो नई शिक्षा नीति है देश में वो लागू की जा रही है और इसको बिहार में भी लागू करने की बातें चल रही है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में यह शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को पढ़ाया गया। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत सरकार की उसको भी लागू बिहार में भी करने के लिए बिहार सरकार अब तत्परता दिखा रही है। देखिए, इसी न्यूज़ में आगे और क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आवश्यक होगा। विदित है कि आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है, यानी कि जिन्होंने बीएड नहीं किया है। और उसके बाद टीईटी की अनिवार्यता भी आवश्यक किया गया। इसके बाद देखिए, इसमें कहा गया है एनसीटीई के सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर में 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिहार सरकार अब साफ साफ चाह रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है बिहार में वहाँ पे भी जितने भी लोग शिक्षक बनेंगे वो टीईटी उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ उनका एक साक्षात्कार भी लिया जाए और फिर उनकी बहाली प्राइवेट स्कूलों में किया जाए। तो क्या जो बिहार का शिक्षक नियमावली है नियोजन का जिसमें कि संशोधन की बातें चल रही है, तो क्या यह समझा जाए कि 7th फेज में जो बहाली होगी वो टीईटी के मार्क्स पे और एक इंटरव्यू लेकर किया जाएगा, या फिर जो नियोजन का नियमावली है एकेडमिक मार्क्स उस पे होगा। तो आप लोग भी देख सकते हैं और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि सरकार भी किस ओर सरकार का झुकाव है या फिर सरकार का रुझान किस तरफ है। सरकार भी अब टीईटी या फिर एसटीईटी के मार्क्स की तरफ ही बढ़ रही है। अगर स्टेट के मार्क्स के साथ साथ गवर्नमेंट एक इंटरव्यू भी ले ले फिर भी जितने भी मेरिटधारी हैं सभी की बहाली बिल्कुल पक्की है। और जैसा कि आप लोग को पता है कई बार संजय सर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो नियोजन का नियमावली है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो एक परिवर्तन तो है जो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड बहाली की बातें कही जा रही है और जिसमें कि किसी भी जनप्रतिनिधि का उसमें कोई भूमिका नहीं होगा। और दूसरा मेरे हिसाब से जो परिवर्तन हो सकता है वो यही हो सकता है कि मेरिट वालों के लिए या फिर 7th फेज में STET 19 के मार्क्स पर ही गवर्नमेंट बहाली करवाए।
और STET 19 के मार्क्स पर बहाली करवाना 7th फेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कंप्यूटर साइंस का मुद्दा, कंप्यूटर साइंस में 11th-12th में टीचर बनने के लिए PG चाहिए, और जो भी लोग मेरिट में है या नॉन मेरिट में है या फिर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैक्सिमम लोग UG हैं, BTech वाले हैं, तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है अगर एकेडमिक पे बहाली कराई गई। ये बातें मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो आप लोग जितने भी मेरिटधारी हैं आशान्वित रहिए कि आप लोग की बहाली मेरिट के आधार पर ही होगी। लेकिन अगर सरकार ने नियम में कुछ चेंजिंग किया, नियमावली में परिवर्तन हुआ, तो फिर ये लोग STET 19 के मार्क्स पे बहाली करवाएंगे, तो भी बहाली सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की ही होगी। और अगर गवर्नमेंट STET 19 के मार्क्स पे बहाली करने की बात करती है तो उसमें किसी भी मेरिट वालों को उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं होगा मेरिट वालों की तरफ से, क्योंकि STET 19 के मार्क्स पे अगर एकेडमिक को हटा के मेरिट बनता है तो जिन लोगों का मार्क्स STET 19 में ऊपर है वो लोग ऊपर ही रहेंगे। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें शिक्षा मंत्री ने भी कई बार कही है कि जो लोग मेरिट में ऊपर हैं कहीं भी जाएंगे वो तो मेरिट में ऊपर ही रहेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि शिक्षा मंत्री के मन में भी यही बात है कि जो मेरिट बनेगा आगे वो STET 19 के मार्क्स पे ही बनेगा। आप लोग ज़रा सोच के देखिए इस बात को कि अगर शिक्षा मंत्री के मन में यह बात होती कि आगे जो मेरिट बनाया जाएगा वो एकेडमिक के आधार पर बनाया जाएगा, तो अगर एकेडमिक के आधार पर मेरिट बनाने की बात शिक्षा मंत्री के मन में होता तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जो लोग अभी मेरिट में हैं वो आगे भी मेरिट में ही रहेंगे। तो जो लोग अभी मेरिट में हैं वो आगे मेरिट में तभी रह सकते हैं जब बहाली STET के मार्क्स पे हो। तो जितने भी मेरिट वाले हैं आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। देखिए बिहार सरकार है और सरकार का काम करने का रवैया बहुत ही लचीला है और बहुत ही बुरा है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है इस गवर्नमेंट का काम करने का। लेकिन देर सवेर बहाली अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की ही होगी STET 19 में विज्ञापित सभी सीटों पर। उसके अलावे कुछ और हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार के पास 3.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। तो आगे सरकार कुछ भी करे लेकिन STET 19 में विज्ञापित हर एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों का ही हक है और मेरिट वालों की ही बहाली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बहाली सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।